नमस्कार दोस्तों, क्या आप लंबे समय से कमर व कूल्हे में दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान हैं, जिसको कि हम साइटिका या साइटिका का दर्द बोलते हैं और उसके लिए आप तरह-तरह का इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके साइटिका के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है और आप चिंतित हैं अपनी समस्या को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 बेस्ट मैजिकल एक्सरसाइजेस इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको करने से आपको इंस्टेंटली पुराने सियाटिका के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप इन पांचों एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपने सियाटिका के दर्द को परमानेंटली ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सियाटिका का दर्द क्या होता है और ये समस्या हमें क्यों होती है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सियाटिका का दर्द परेशान करता है। तो एक्चुअल में सियाटिका एक नर्व होती है, एक नस होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस है। और ये नर्व हमारी कमर से निकलते हुए हमारे कूल्हे से होते हुए हमारे पैर में पीछे की तरफ से होते हुए नीचे हमारे पैर के तलवे तक आती है। और ये नस यानी ये सियाटिका जो नर्व है, ये हमारे पैर की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है और साथ ही साथ हमारे पैर को सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इस सियाटिका नस पे कोई दबाव आए तो उसकी वजह से हमें हमारे पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या रहने लगती है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं सियाटिका या सियाटिका का दर्द। ये जो सियाटिका जो नर्व है, इसके दबने के दो मुख्य स्थान हैं। मुख्य रूप से ये दो जगह पे दबती है। पहली तो दबती है ये कमर में, जहां से ये निकलती है। और कमर में दबने के दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर हमारी कमर की यानी हमारी जो लंबार स्पाइन है उसमें डिजेनरेशन हो तो उसकी वजह से इस पे दबाव आ सकता है। और दूसरा कारण है कोई डिस्क हर्निएटेड हो तो उसकी वजह से भी ये हमारी कमर से निकलने वाली जो नर्व्स है उन पर दबाव बना सकती है और उसकी वजह से भी ये समस्या हमें हो। उसके बाद दूसरी जो जगह है वो है हमारा कूल्हा। हमारे कूल्हे के अंदर एक मांसपेशी होती है जिसको कि हम पायरिफॉर्मिस मसल्स बोलते हैं। और इस मसल्स के नीचे से हमारी जो सियाटिका नर्व है वो निकलती है और वो नीचे हमारे पैर में जाती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इस पायरिफॉर्मिस मसल्स के अंदर स्पाज्म हो यानी इसके अंदर ऐंठन हो तो ये पायरिफॉर्मिस मसल्स भी हमारी जो सियाटिका नर्व है उस पर दबाव बना सकती है और उसकी वजह से भी हमें हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या हो सकती है। और फ्रेंड्स, इस कंडीशन को बोलते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो बेसिकली 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें सियाटिका का दर्द परेशान करता है। पहला तो कारण है अगर हमारी लंबार स्पाइन में डिजेनरेशन हो, दूसरा कारण है कोई हर्निएटेड डिस्क हो और तीसरा कारण है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें सियाटिका का दर्द परेशान करता है। इसके अलावा कई और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सियाटिका का दर्द हो सकता हो। अगर आप भी अपने कूल्हे में दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान है तो मेरी आपको सलाह है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपके पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन का कारण सियाटिका है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। इसमें जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको उसी पैर से करनी है जिस पैर में आपको दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या है, यानी जिस पैर में आपको सियाटिका का दर्द आ रहा है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्रेंड्स नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस भी पैर में हमारे को तकलीफ है उस पैर के घुटने को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के नीचे लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर आपको घुटने में तकलीफ नहीं है तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लगा के और फिर क्या करेंगे, आप अपने इस घुटने को इस तरीके से पूरा चेस्ट के ऊपर दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से अपने घुटने को पूरा चेस्ट पे दबाएंगे। ध्यान ये रखना है कि आपका घुटना इस तरीके से बाहर नहीं जाए, सीधा अपने चेस्ट के ऊपर इस तरीके से अपने चेस्ट के ऊपर लेके आए, रोके, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। उसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर लगा लेंगे। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो अपने हाथों को इस तरीके से घुटने के नीचे लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर लगा लें। और बेटर रहेगा कि अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से चिपका के रखें। और फिर क्या करें, आप अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से चेस्ट पे दबाएं। और जब आप अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से अपने चेस्ट पे दबाएं तो आप सांस को बाहर छोड़े। पहले एक गहरी सांस लें और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को चेस्ट पे दबाएं। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से चेस्ट पे दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस भी पैर में हमारे को तकलीफ है, जिस भी पैर में हमारे को सियाटिका का दर्द आ रहा है, उस पैर को हम उठा के इस तरीके से हमारे दूसरे वाले पैर पे इस तरीके से रख लेंगे। और उस साइड का हाथ है वो हम इस तरीके से नीचे रखेंगे और फिर हम हमारे अपोजिट हाथ को इस तरीके से उस पैर के घुटने पे लेके आएंगे और फिर हम उस पैर के घुटने को इस तरीके से हमारे अपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हम हमारे घुटने को हमारे अपोजिट शोल्डर है यानी हमारे दूसरी तरफ के कंधे की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। इससे हमें हमारे कूल्हे के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस पैर को इस तरीके से उसी पैर पे रखेंगे, दूसरे वाले पैर पे ही रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे जो सही वाला जो पैर है उस पैर की थाई को इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर हम उस थाई को इस तरीके से हम हमारे चेस्ट पे दबाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारे कूल्हे के अंदर एक अच्छा खासा खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हम हमारे दूसरे वाले पैर की थाई को इस तरीके से पकड़ के और फिर हम उस पैर की थाई को इस तरीके से हमारे चेस्ट में की तरफ लेके आएंगे। तो उससे हमें हमारा जो पैर अफेक्टेड है उस पैर के कूल्हे के अंदर हमें एक अच्छा खासा खिंचाव आएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी पैर में हमारे को तकलीफ है उस पैर की थाई को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम उस पैर के पंजे को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच के और फिर धीरे धीरे हम उस पैर के घुटने को पूरा सीधा करने की कोशिश करेंगे जहां तक हम सीधा कर सकते हैं। इससे भी हमें हमारे पैर के अंदर, हमारी थाई के अंदर पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हम हमारे पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हुए फिर हम हमारे पैर के घुटने को पूरा सीधा करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। आप इन सभी एक्सरसाइजेस के 10 रिपीटेशन दिन में 2 से 3 बार खाने से पहले या भूखे पेट कर सकते हैं, या खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी एक्सरसाइजेस को करने से आपको निश्चित रूप से आपके सियाटिका के दर्द में आराम मिलता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।